पंकज भाई, पहले राउंड में वोटिंग कम हुई, दूसरे राउंड में भी वोटिंग है वो कम हुई है पिछली बार की अपेक्षा में, लेकिन सीटें बीजेपी की बढ़ गई, लेकिन जो बीजेपी का वोट परसेंटेज शेयर है वो कम हुआ है। आप इस तीनों इक्वेशन को कैसे असेस कर रहे हैं? निशान, देखिए, जो राजनीतिक पंडित हैं वो बताते हैं कि जब वोटिंग कम होता है तो माना जाता है कि प्रो इनकम्बेंसी, कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं है, सरकार के पक्ष में माहौल जाता है, इसीलिए कम वोटिंग परसेंटेज होता है। देखिए, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन अगर आप देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। तो जिन चेहरों से नाराजगी थी, जिन बात को लेकर नाराजगी थी, वो बहुत हद तक दूर हो गई। हिमाचल की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा रिबेलियन भी नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात जो होती है निशांत, जो मुझे प्रशांत किशोर की एक बात याद आती है हिंदुस्तान की राजनीति में, कि यहाँ चेहरे जो हैं वो चुनाव जो है वो चेहरे पर होते हैं, और मोदी से बड़ा चेहरा कोई हो ही नहीं सकता। खास तौर से जब गुजरात के टर्फ पर मोदी आते हैं तो मोदी का चेहरा और बड़ा हो जाता है। वो एक हाउस होल्ड नेम है, सारे फैक्टर वहाँ छोटे पड़ जाते हैं और मोदी फैक्टर सबसे बड़ा हो जाता है। सामने में जो कांग्रेस पार्टी है, जो पंकज भाई, इसका मतलब एक और है, इसका मतलब एक और है पंकज भाई, एक और चीज है, एक और मतलब है कि जो बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे, मैं चाहूंगा प्लीज वोट शेयर भी यहां पर दिखाते रहे, जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि 3 बार मुख्यमंत्री बदला, अब लोगों ने भूपेंद्र पटेल को भी एक्सेप्ट किया है। ये भी डिनाई नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री मोदी तो है लेकिन भूपेंद्र पटेल को भी एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो सब यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पर भरोसा जता दिया, हमारा भरोसा भी उसी पर है। वो कोई भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, भूपेंद्र पटेल है। लेकिन एक नई पीढ़ी भी बीजेपी यहाँ तैयार कर रही है। आप जैसा कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी, एक चेहरा और दूसरे पर्दे के पीछे की चुनावी रणनीति, और ये परफेक्ट कॉम्बो है जो गुजरात में हमेशा जीत तय कर रहा है बीजेपी की। पंकज भाई बने रहिए।